पैराग्लाइडिंग के दौरान कुल्लू के बाद बीड़ बिलिंग में महिला की मौत से सेफ्टी गाइडलाइन के पालन पर उठ रहे सवाल। बीड़ बिलिंग में अपने पति के साथ सोलो फ्लाइट पर निकली नोएडा की रितु चोपड़ा की क्रैश लैंडिंग से हुई मौत। पिछले 11 फरवरी को कुल्लू के पतलीकूल के समीप पैराग्लाइडिंग के दौरान सेफ्टी बेल्ट खुलने से जा चुकी है तेलंगाना की 26 वर्षीय नव्या की जान। 6 मार्च को कुल्लू में ही क्रैश लैंडिंग होने पर पेड़ में फंसने से बाल बाल बची थी कर्नाटक की वैष्णवी। साहसिक पर्यटन के चक्कर में 3 महीने में 3 टूरिस्ट महिलाओं के साथ हुए हादसे टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए नहीं समझे जा रहे हैं शुभ संकेत। ज्यादा कमाई का लालच व लापरवाही समझे जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के दौरान एक्सीडेंट की मुख्य वजह। हिमाचल की विश्व विख्यात पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में नोएडा की सोलो पायलट रितु चोपड़ा की क्रैश लैंडिंग के दौरान मौत होने से लोग इस साहसिक खेल के दौरान सेफ्टी गाइडलाइन का पालन न करने व लापरवाही से जान जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्रेंड पायलट बताई जा रही रितु चोपड़ा ने रविवार को जानकारी के अनुसार 11 बजे के बाद टेक ऑफ किया था, मगर हवाएं अनुकूल न होने के चलते थाती गांव के समीप घास के मैदान में क्रैश लैंडिंग के दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि उनके साथ ही उड़ान भर रहे एयरफोर्स से रिटायर्ड विंग कमांडर आशुतोष चोपड़ा ने जब उनकी क्रैश लैंडिंग देखी तो वह भी घटनास्थल के आसपास उतरे और अन्य 2 पायलट्स के साथ रितु के पास पहुंचे। उनके द्वारा एयरफोर्स से मदद मांगे जाने के बाद घायल महिला को बिलिंग हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जा चुका है और पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण मौसम अथवा हवाओं के रुख में बदलाव समझा जा रहा है और हादसे का शिकार हुई महिला एक ट्रेंड पायलट थी। गौरतलब है कि इससे पहले गत 11 फरवरी को कुल्लू मनाली की डोबी साइड से टेक ऑफ के बाद पतलीकूल के समीप बेल्ट खुलने से गिरी तेलंगाना की 26 वर्षीय नव्या नामक महिला की भी पैराग्लाइडिंग के दौरान जान जा चुकी है। इसके अलावा पिछले 6 मार्च को कुल्लू में ही क्रैश लैंडिंग के दौरान कर्नाटक की वैष्णवी फॉरेस्ट ऑफिस के पास एक पेड़ में लटक गई थी और उसकी जान भी इस हादसे में बाल बाल बची। पैराग्लाइडिंग के दौरान पिछले केवल 3 माह में 3 महिलाओं के साथ हुए हादसों से इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ध्यान न रखे जाने पर लापरवाही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल की आधा दर्जन पैराग्लाइडिंग साइट पर बेशक इस साहसिक खेल से सैकड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हो, मगर बार बार हो रहे हादसे पैराग्लाइडिंग के लिए शुभ संकेत नहीं समझे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में 3 महिलाओं के साथ पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसों का कारण कुछ सोशल मीडिया यूजर लापरवाही तथा ज्यादा कमाई के लालच में सेफ्टी गाइडलाइन की तरफ ध्यान न दिया जाना भी मान रहे हैं। कल एक ये सोलो फ्लायर जो हैं रितु चोपड़ा जी नोएडा के रहने वाले हैं, वो काफ़ी लंबे अरसे से बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते थे और एक ट्रेंड फ्लायर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो है वो उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस टीम द्वारा जो उनकी बॉडी को कल पोस्टमार्टम करवाया गया और उनकी पोस्टमार्टम के बाद उनकी जो डेड बॉडी उनके फैमिली मेम्बर्स को हमने हैंड ओवर किए और फर्दर इसमें पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि वेदर की सडन विंड की चेंजेस से इस तरह की हादसा जो है सामने आया है और अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली जो है वो यहीं प्रेजेंट थी और उनके समक्ष ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो उनके हस्बैंड की स्टेटमेंट्स पे हमने पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ाई है और पुलिस स्टेशन बीड़ में जो है इस पूरे मामले को दर्ज किया गया और फर्दर कार्रवाई हम इसमें आगे कर रहे हैं। बिल्कुल जांच चल रही है, लेकिन क्योंकि ये जो डिजीज़्ड हैं वो खुद ही एक सोलो फ्लायर थे और ऑफिशियली अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी बची है और साथ में जो टेक्निकल इनपुट्स हमें इस फील्ड के एक्सपर्ट से चाहिए उस पर भी पुलिस अपना कार्य जो अभी आगे बढ़ा रही है और इन 2 रिपोर्ट्स के बाद ही इस मैटर में पुख्ता कोई कंक्लूजन हम निकाल पाएंगे।